आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के अंतर्गत आपके सामने भारत में 6 प्रकार की आस्तिक यानी वेदों में विश्वास करने वाली और 3 प्रकार की नास्तिक यानी वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाली जो 3 प्रकार की शाखाएं हैं, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। तो 6 प्रकार की आस्तिक और 3 प्रकार की नास्तिक विचारधारा का जो एक ऐतिहासिक क्रमिक विकास है उसी को संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास है। सबसे पहले हम अगर देखें तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। 108 उपनिषद वर्तमान में उपलब्ध हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के वेद हैं। वेदों का खुलासा, उनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई, क्योंकि वेद मंत्रों में लिखे गए थे और सबके लिए समझना आसान नहीं था। इसलिए गद्य में जैसे लेख लिखे जाते हैं उसी आधार पर लिख करके लोगों को वेद के जो मंत्र हैं उनकी व्याख्या की गई ताकि लोग समझ सकें। तो इस प्रकार के ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। फिर उसके बाद वेदों के अंदर ही रहस्यात्मक बातें थीं। आत्मा परमात्मा की विचारधारा देखने को मिलती है, मंत्रों में आई हैं वो बातें, उनको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के ग्रंथ या इनका अध्ययन अध्यापन जो है वो जंगल में ही किया जाता है, वन क्षेत्र में, शांत वातावरण में। तो इसलिए आरण्यक ग्रंथ दिखाई पड़े। उसके बाद फिर उपनिषद ग्रंथ आ जाते हैं। तो इस आधार पर वर्तमान में 108 उपनिषद हैं। तो देखा जाए उपनिषदों पर सबसे पहले किसने कार्य किया तो महर्षि बादरायण ने किया था। उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा था। 550 से ऊपर लगभग इसमें श्लोक दिखाई पड़ते हैं। इस आधार पर निचोड़ जो है वो वेदांत दर्शन का प्रस्तुत किया था महर्षि बादरायण ने। उसी पर आप देखेंगे शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर ही भाष्य लिखा था, ब्रह्म सूत्र भाष्य, और दूसरे वेदांत दर्शन के आचार्यों ने भी भाष्य लिखा है जिसमें रामानुजाचार्य भी है। तो इस आधार पर वेदांत दर्शन के अंदर शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, उसके बाद रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, उसके बाद फिर निम्बकाचार्य आ जाते हैं, उनका द्वैताद्वैतवाद है, और फिर वल्लभाचार्य उनका शुद्धाद्वैतवाद है। तो इस प्रकार की शाखाएं समय के साथ डेवलप हुई और ये उपनिषदों के आधार पर डेवलप हुई थी, क्योंकि उपनिषद 108 हैं। अब उसके अंदर अगर देखेंगे तो द्वैतवादी भी पक्ष कहीं ना कहीं तर्क दिखाई पड़ता है, बहुत सारे श्लोक दिखाई पड़ते हैं, और द्वैत और अद्वैतवादी विचारधारा भी दिखाई पड़ रही है। तो इस प्रकार से अपने अपने मतलब तर्क के हिसाब से वेदांत दर्शन में शाखाओं का जन्म हो गया। अगर हम शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जगत व्यवहारिक रूप से सत्य है और ये मिथ्या हो जाता है। मिथ्या का मतलब है कि जगत के स्वरूप के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, न तो जगत के पदार्थों को हम सत्य कह सकते हैं और न ही असत्य कह सकते, क्योंकि जगत हमको दिखाई पड़ रहा है इसलिए असत्य नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, और ये सत्य भी नहीं क्योंकि हमेशा रहता भी नहीं है, मिटता रहता है। ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो फिर हम क्या बताएंगे, न तो सत्य है न असत्य, इसलिए मिथ्या कह दिया। अनिर्वचनीय भी कह दिया जाता है, यानी हम कुछ बता नहीं सकते इसलिए किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो अनिर्वचनीय कह दिया गया। निर्वचन का मतलब है कुछ कह देना, और जब आ लगा देते तो कुछ ना कह पाना, तो इस आधार पर मिथ्या बता दिया है व्यवहारिक रूप से। ऐसा इसलिए है क्योंकि अद्वैत वेदांत में माना जाता है कि माया के माध्यम से, माया ब्रह्म की शक्ति है, तो ब्रह्म ने माया के माध्यम से जगत को बना दिया है। तो मानी बात है कि तात्विक परिवर्तन तो होगा नहीं। तात्विक परिवर्तन का अर्थ यह है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बन जाता है तो घड़े की सत्ता तत्वगत परिवर्तन के आधार पर, मिट्टी से ही घड़ा बना दिया, दूध से ही दही बन गई, लेकिन अगर ब्रह्म के स्वरूप से ही जगत बन जाता तो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए तात्विक परिवर्तन नहीं है, माया के माध्यम से प्रकट किया गया आभास है, विवर्त। जैसे हम रेगिस्तान में जल देखते हैं या जादूगर के द्वारा नोट देखते हैं, रस्सी में सांप देखते हैं। तो ये है वेदांत दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, वही एक सत्ता है, उसी ने सब कुछ प्रकट किया है। विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत रामानुजाचार्य ब्रह्म को भी स्वीकार कर लेते हैं और विशेषण के तौर पर आश्रित सत्ता के रूप में चित और अचित जीव और जगत को भी स्वीकार कर लेते हैं विशेषण के तौर पर, और ईश्वर ब्रह्म की सत्ता विशेष हो जाती है, और ईश्वर के द्वारा अपने विशेषणांश में, विशेषण वाले अचित तत्व में यानी जड़ पदार्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है, जगत बन जाता है, जगत वास्तविक हो जाता है। तो इस प्रकार का दर्शन है। ईश्वर के ऊपर आश्रित हो जाने की वजह से वो विशिष्ट हो जाता है, ईश्वर की सत्ता विशिष्ट है कि उचित अचित ईश्वर पर ही आश्रित है, इसलिए विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन हो जाता है। विशिष्ट रूप से अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं। जब भी ब्रह्म की बात होगी चित अचित की बात साथ में रहेगी। अब हम देखते हैं मध्वाचार्य का द्वैतवाद देख लें। ये तो हमने अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद को देख लिया। तो मध्वाचार्य का द्वैतवाद में माना जाता है कि 5 प्रकार के भेद हैं। ईश्वर का जीव से भेद है, ईश्वर का जड़ पदार्थ से भेद है, जीव का जीव से भेद है, जीव का जड़ पदार्थ से भेद है, जड़ पदार्थ का जड़ पदार्थ से भेद है। तो भेद को भी स्वीकार करते हैं, 5 प्रकार का भेद मान लेते हैं, और ये बताते हैं कि चित अचित की सत्ता भी हमेशा से है, ईश्वर की भी सत्ता है, लेकिन आश्रित कर देते हैं कहीं ना कहीं
ईश्वर की सत्ता के ऊपर, यानी ईश्वर के द्वारा ही सत्ता प्रदान की जाती है चित अचित को। इसलिए स्वतंत्र तत्व और अस्वतंत्र तत्व के तौर पर दो प्रकार के तत्व स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए द्वैतवाद है। स्वतंत्र कौन है? ईश्वर। और अस्वतंत्र या परतंत्र सत्ता किसकी है? चित अचित जीव और जगत की है। तो ये द्वैतवादी दर्शन है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं द्वैताद्वैतवाद आता है निम्बकाचार्य का, जिसके अंतर्गत भेद अभेद दोनों को स्वीकार किया गया है। ईश्वर की भी सत्ता है, चित्त की भी सत्ता है, जीव की सत्ता है, जगत की भी सत्ता है, लेकिन चित अचित अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर ही आश्रित हो जाते हैं। और भेद अभेद दोनों, यानी द्वैत अद्वैत का मतलब भेद अभेद दोनों पाया जाता है। जैसे ईश्वर का चित्त से भेद है, ईश्वर की सत्ता अलग है और जो जीव की सत्ता उसकी सत्ता अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आश्रित हो जाते हैं। सत्ता तो अलग मान लिया लेकिन आश्रित भी मान लिया, इस आधार पर अभेद भी हो जाता है। तो इस तरह से द्वैताद्वैत का मतलब है भेद अभेद दोनों स्वीकार किया है। भेद अभेद का मतलब क्या है कि ईश्वर की सत्ता जीव और जगत से विशिष्ट है, अलग है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं ईश्वर पर आश्रित भी हो जाते हैं, तो अभेद भी हो जाता है। यानी किसी प्रकार का अंतर ना होना अभेद हो जाता है। भेद का मतलब अंतर होना, तो इस प्रकार का दर्शन हो जाता है। फिर आ जाते हैं शुद्ध अद्वैतवाद, जिसमें जीव को एक अग्नि की चिंगारी की तरह स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार से चिंगारी तो अग्नि से अलग नहीं होगी, इस प्रकार से। और जगत जो है वो ब्रह्म ने ही अपने को जगत के रूप में प्रकट कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता है, जो परिवर्तन होता है। तो इस आधार पर अचित की सत्ता जो है और चित्त की सत्ता, ये दोनों ही कहने के ईश्वर की अभिव्यक्ति, इस आधार पर शुद्ध रूप से ईश्वर की यानी ब्रह्म की सत्ता रहती है। तो शुद्ध अद्वैतवाद का मत है ये। तो ये वेदांत दर्शन के अंतर्गत हमने समझ लिया। अब सांख्य दर्शन में देखें तो सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, जिसमें पुरुष और प्रकृति की सत्ता का स्वीकार किया गया है। दोनों प्रकार की सत्ता अनादि हमेशा से हैं। प्रकृति जो है वो जड़ होती है, इसके जो स्वरूप धर्म हैं वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। पुरुष चैतन्य स्वरूप होता है, पुरुष की चेतना यानी उसका प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है तो दोनों मिलते नहीं, बस दूर से जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही पुरुष का प्रकाश जब प्रकृति में पड़ता है तो प्रकृति में गति आ जाती है, उसके गुणों में क्षोभ उथल पुथल मच जाती है और ये संसार प्रकट हो जाता है। 25 प्रकार के तत्व को स्वीकार करते हैं, जिसमें पुरुष की सत्ता है, प्रकृति की सत्ता है। प्रकृति से 23 प्रकार के तत्व पैदा हो जाते हैं, जिसमें एक तो प्रकृति की सत्ता है, उसके बाद प्रकृति से महत यानी जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक तत्व के रूप में बुद्धि की यानी चेतना की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद फिर बुद्धि से यानी महत से अहंकार का जन्म हो जाता है। तो 3 प्रकार के यही हो गए। और फिर अहंकार से 16 प्रकार के पक्ष पैदा हो जाते हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान प्राप्त करके इंद्रिया से आँख नाक कान, और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां, और फिर पंच तन मात्राओं का जन्म हो जाता है। और फिर मन की सत्ता प्रकट हो जाती है। तो 16 तो यही हो जाते हैं। और पंच तन मात्राओं से फिर 5 प्रकार के पंच महाभूत पैदा हो जाते हैं। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इस प्रकार से ये 5 प्रकार के महाभूत पैदा हो जाती है। इससे हमारा शरीर बनता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे जो 25 तत्व हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि सांख्य दर्शन में द्वैतवादी है और इसमें मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी क्योंकि पुरुष की चेतना, उसका चैतन्य महत में यानी बुद्धि में पड़ता है और बुद्धि के अंदर चित्त वृत्तियों का जन्म होता है और उसी चित्त वृत्ति को अपना स्वरूप समझने लगता है। उसमें भोगता करता की भावना पुरुष के अंदर आ जाती है। हालांकि पुरुष प्रकृति से अलग होता है। तो विवेक ज्ञान के आधार पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब पुरुष ये समझ लेगा कि उसका स्वरूप प्रकृति से अलग है और वो चित्त वृत्तियों को जो अपना स्वरूप समझ रहा है उससे अलग करने के लिए तत्वगत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, विवेक ख्याति। इसलिए विवेक ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। योग दर्शन के अंतर्गत 25 प्रकार के तत्व स्वीकार किए गए हैं और ईश्वर की सत्ता को मान करके 26 प्रकार के तत्व योग दर्शन में स्वीकार कर लिए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को सांख्य दर्शन में उस रूप में स्वीकार नहीं किया गया, बाद में स्वीकार किया गया। तो 26 तत्व को स्वीकार कर लिया जाता है। योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध की बात की जाती है। इसमें जहां यहां पर ज्ञान मार्ग के माध्यम से, विवेक ख्याति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति सांख्य दर्शन में होती है और प्रकृति से पुरुष यानी पुरुष प्रकृति से अपने को अलग समझ लेता है। और यहां पर योग दर्शन के अंतर्गत क्या होता है, योग दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध किया जाता है। इसमें जिसके अंतर्गत यानी मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को मिला करके अंतःकरण कहते हैं। इसी अंतःकरण में इसी को चित्त कह दिया जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार को। और इसी चित्त के अंदर बाह्य जो संवेदन इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं उनका प्रकटीकरण हो जाता है। जैसे दर्पण के सामने हम आ जाते हैं तो जो प्रकटीकरण होता है उसी को चित्त वृत्ति कहते हैं। और इसी चित्त वृत्ति को कहीं ना कहीं पुरुष जो है उसमें भोक्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है, उसका अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है। जैसे हम हॉल में बैठ के फिल्म देखें तो अपने को ही कहीं ना कहीं उस पर्दे के ऊपर देखने लगे, इस प्रकार की भावना पुरुष में आ जाती है। तो अगर चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए, अष्टांग योग मार्ग से होगा तो फिर कहीं ना कहीं पार्थक्य हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये योग दर्शन में है। न्याय दर्शन के अंतर्गत अगर देखें, महर्षि गौतम इसके प्रणेता हैं। 16 प्रकार के पदार्थों की इसमें चर्चा मिलती है।
पदार्थों के ज्ञान के आधार पर जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। और इन पदार्थों का ज्ञान कहीं ना कहीं प्रमाणों के आधार पर होगा, इसलिए इसमें तर्क पर ज़्यादा बल दिया जाता है। पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको प्रमाणों पर जोर देना पड़ेगा, यथार्थ अयथार्थ ज्ञान पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, इस प्रकार की विचारधारा इसमें दिखाई पड़ती है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो 16 प्रकार के पदार्थों का तात्विक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत यहाँ 16 प्रकार के हैं, यहाँ पे 7 प्रकार के हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 7 प्रकार के पदार्थ, इसमें विशेष भी है। इसी आधार पर वैशेषिक दर्शन है, क्योंकि वही विशेष पदार्थों में अलगाव पैदा कर देता है। तो इसके अंतर भी 7 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञान से दुखों की आत्यंतिक हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें वेदों के अंदर जो कर्मकांड प्राप्त होते हैं उनकी तार्किक व्याख्या की गई, ताकि नास्तिक संप्रदाय के दार्शनिक जो विरोध कर रहे थे कि वेदों में तर्क कर्मकांड दिखाई पड़ते हैं वो सुसंगत नहीं है, तो उसकी तार्किक व्याख्या की वो किसी उद्देश्य के लिए रखे गए हैं। तो जन सामान्य के सामने तर्क के माध्यम से उनकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करने का प्रयास मीमांसा दर्शन में दिखाई पड़ता है। तो मीमांसा दर्शन वेदों के अंदर जो कर्मकांड आए हैं तो उनकी तार्किक व्याख्या करने का एक प्रयास है। अब आइए, हमने देख लिया ये तो आस्तिक दर्शन है। चार्वाक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जिसमें इस जगत को ही वास्तविक माना जाता है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के परमाणुओं से ही सारी चीज़ों को उत्पन्न बताया गया है। सुखों की प्राप्ति पर सबसे ज़्यादा बल है। महर्षि बृहस्पति इसके संस्थापक आचार्य, इसी जगत को वास्तविक मानने का सुखों की प्राप्ति पर ही सबसे ज़्यादा बल है, क्योंकि इस संसार के बाद फिर दोबारा जीवन उपलब्ध नहीं होगा। तो भोगवादी दर्शन हम कह सकते हैं, सुखों को सबसे ज़्यादा प्राप्त करना चार्वाक दर्शन में है। जैन दर्शन के अंतर्गत अगर हम देखें, तत्व को अनंत धर्मात्मक माना गया है, यानी जो एक द्रव्य होता है और एक द्रव्य का स्वरूप धर्म होता है जिसको गुण कहा जाता है, और वो गुण कभी भी द्रव्य से पृथक नहीं होते। जैसे पीलापन है, जैसे पीलापन सोने का स्वरूप धर्म है, उससे कभी अलग नहीं होगा। और द्रव्य जो होता है वो अनंत धर्मात्मक होता है। अनंत प्रकार के धर्म होते हैं, सामान्य रूप में हम सारे धर्मों को नहीं जान सकते। तो इस प्रकार से अनेकांतवाद आपको दिखाई पड़ेगा। और स्यादवाद भी जैन दर्शन में शांतिवादी दर्शन है, अहिंसा पर सबसे ज़्यादा बल देने वाला दर्शन है ये। तो इस प्रकार से वस्तु को अनंत धर्मात्मक माना गया है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम देखें तो बौद्ध दर्शन के अंदर प्रतीत समुत्पाद के आधार पर संसार को बताया गया है। महात्मा बुद्ध ने अनित्यतावाद का सिद्धांत दिया था, यानी हर चीज़ें बदल जाती हैं और अष्टांगिक मार्गों पर चल करके हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यानी हम अपने मन को इस प्रकार से साध लेते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, उसके बाद सम्यक आजीव हमारा आ जाता है, फिर सम्यक आपके व्यायाम की स्थिति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन रास्तों पर चलते हुए हम निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। मन हमारी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। समाधि की 4 प्रकार की अवस्थाएं हैं जिसमें सुख दुख के संवेदन आते हैं, लेकिन उसको हम अनुभूत नहीं करते। इस प्रकार से जीवन जीते हुए ही हमको निर्वाण की प्राप्ति होगी और हम संसार में जीवन जीते हुए सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे। ये बौद्ध दर्शन में बता दिया गया है। अगर हम योग दर्शन के अंतर्गत देखें तो योग दर्शन में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के अष्टांग योग हैं। इसमें शरीर और मन, यानी शरीर, मन और वाणी को नियंत्रित करने की बात आती है, वो यम आ जाता है। नियम के अंतर्गत सकारात्मक अच्छे पक्षों को जीवन में उतारना, आसन के अंतर्गत अपने शरीर को नियंत्रित करना, प्राणायाम के अंतर्गत वायु को नियंत्रित करना, प्रत्याहार के अंतर्गत अपनी इंद्रियों को बाह्य विषय से हटा लेना, धारणा के अंतर्गत किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना, यानी उसको रिसीव करना, किसी विषय पर चिंतन मनन करना, और ध्यान के अंतर्गत उस विषय पर एकाग्रता प्राप्त करना, और समाधि के अंदर वही विषय जो है जिसको हम चिंतन में लिए हुए हैं उसी का ज्ञान ना होना, यानी पूरी तरीके से अपनी सत्ता का भी हमें ध्यान नहीं रहता और किसी भी जो विषय, बाह्य विषय, उनका भी कोई ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार से मोक्ष की अवस्था अष्टांग योग में आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये संक्षेप में आपके सामने भारत के अंदर जो दार्शनिक परंपराओं का विकास हुआ उसका एक स्वरूप रखने का मतलब संक्षेप में एक प्रयास था। तो यहीं पर अनुमति दे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।